नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मेक्सिको में सेना ने रविवार को एक ऑपरेशन चलाकर देश के सबसे बड़े ड्रग माफिया सरगना एल मेंचो को मार गिराया और इसके बाद देश भर में आगजनी और हिंसा शुरू हो गई। मेंचो के समर्थकों ने बदला लेने के लिए हाईवे को जाम कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तलपला शहर में सेना के ऑपरेशन के दौरान वो घायल हुआ था और उसे एयरलिफ्ट कर मैक्सिको सिटी ले जाने की तैयारी थी, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस ऑपरेशन में मेंचो के अलावा कम से कम 9 अपराधियों के मारे जाने की भी खबर है। एल मेंचो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी कि CJNG का लीडर था। जलिस्को कार्टेल मेक्सिको में ड्रग बनाने और बेचने, स्थानीय कारोबारियों से वसूली करने, कई इलाकों में लोगों को डराकर रखने के लिए कुख्यात रहा। इस कार्टेल की मौजूदगी अमेरिका के 50 राज्यों में है। अमेरिकी सरकार ने एल मेंचो के ऊपर 136 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप काफी समय से मेक्सिको पर एल मेंचो पर एक्शन लेने का दबाव भी बना रहे थे। पहले भी ऐसी हिंसक घटनाएं मेक्सिको में हो चुकी है। देखिए, मेक्सिको में पहले भी जब किसी बड़े कार्टेल नेता को पकड़ा गया या फिर मारा गया, तब सरकार और कार्टेल के बीच हिंसक टकराव हुआ। कई बार गिरोह के अंदर ही सत्ता की लड़ाई छिड़ जाती है, जिससे कि हालात और बिगड़ जाते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि एल मेंचो की मौत से पहले 2016 में सिनाओला कार्टेल के सरगना एल चापो की गिरफ्तारी, 2024 में एल मायो की गिरफ्तारी के वक्त भी देश में ऐसे ही हालात बने थे। 2019 में जब एल चापो के बेटे ओविदियो गुज़मान को पकड़ा गया, तब उसके गुर्गों ने कुलियाकान शहर को घंटों तक बंधक बना लिया और सरकार को उसे छोड़ना भी पड़ा था। और इसीलिए अभी भी डर है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। अब ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जलिस्को कार्टेल के पास नया नेता साफ है या फिर नहीं। अगर अंदरूनी लड़ाई शुरू होती है तो फिर खून खराबा और ज्यादा बढ़ सकता है और शहर के हालात खराब हो सकते हैं। मैक्सिको पर एक्शन लेने का दबाव बना रहे थे ट्रंप। जलिस्को कार्टेल CJNG कार्टेल 2009 में बना था। एल मेंचो की लीडरशिप में ये मैक्सिको का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया था। ये कोकीन, मेथाम्फेटामिन और हाल के वर्षों में फेंटानिल जैसी सिंथेटिक ड्रग अमेरिका भेजता था। मेंचो की मौत से मैक्सिको और अमेरिका के रिश्तों में सुधार हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मैक्सिको पर दबाव बना रहे थे कि वो कार्टेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो वो सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं। और इसी साल फरवरी में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्टेल को विदेशी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। मेक्सिको सरकार ने साफ कहा है कि अमेरिकी हमले से देश की संप्रभुता का उल्लंघन होगा, लेकिन खुफिया जानकारी के स्तर पर दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ा है। मेक्सिको दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का गढ़ माना जाता है, जहां से कोकीन, हेरोइन, मेथ और फेंटेनाइल जैसी बेहद खतरनाक ड्रग अमेरिका तक पहुंचाए जाते हैं। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक देश में ड्रग की सबसे बड़ी सप्लाई मैक्सिकन कार्टेल्स के जरिए ही होती है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग मार्केट है। हर साल लाखों लोग नशे की लत के शिकार होते हैं। फेंटेनाइल जैसी दवाइयों से हजारों मौतें भी होती हैं। अमेरिकी सरकार पर लगातार दबाव रहता है कि ड्रग तस्करी पर सख्त कदम उठाए जाए और इसी वजह से उसकी नज़र मैक्सिको में मौजूद कार्टेल्स पर रहती है। दूसरी तरफ कार्टेल्स मैक्सिको में इतने शक्तिशाली बन चुके हैं कि कई इलाकों में वो पुलिस और सरकार के लिए भी चुनौती हैं। हथियारबंद गिरोह, धमकी, भ्रष्टाचार और हिंसा के चलते स्थानीय प्रशासन भी कई बार उन्हें रोक नहीं पाता। कई कार्टेल तो अपने को शैडो गवर्नमेंट की तरह चलाते हैं, जो कि काफी मजबूत शहर में पाए जाते हैं। जिस तरीके की हिंसा मैक्सिको में दिखाई दे रही है, ये लगातार सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है।